हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। तो इसमें फर्स्ट है, मारवाड़ की वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपाव था हाथी सिरोपाव। ओके, फिर इसके अंदर इसकी डेफिनेशन है। प्रमुख सिरोपाव एक दृष्टि में हाथी सिरोपाव जिसको यह सिरोपाव मिलता है उसे राज्य में जिसको यह सिरोपा मिलता है उसे राज्य से कपड़ों वगैरह ये सब मिलाकर 780 रुपये दिए जाते हैं, परंतु विवाह के मौके पर चौके और कमरबंद की कीमत मिलाकर 849 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा महाराजा साहब के नज़दीकी भाई बंधुओं को, जो मारवाड़ के महाराजा कहलाते हैं, विशेष कृपा और मान प्रदर्शित करने के लिए 1000 रुपये दिए जाते हैं। फिर आता है पालकी सिरोपाव। इसमें महाराजा साहब की तरफ से 472 रुपये दिए जाते हैं, परंतु विवाह के मौके पर इसकी रकम 553 रुपये कर दी जाती थी। घोड़ा सिरोपाव, इसमें साधारण तौर पर 240 रुपये और विवाह के मौके पर 340 रुपये मिलते थे। सादा सिरोपाव, इसके प्रथम दर्जे में साधारण तौर पर 140 रुपये हुए, विवाह के समय 240 रुपये दिए जाते थे, परंतु इसके दूसरे दर्जे में 100 रुपये व तीसरे दर्जे में 71 रुपये मिलते थे। कंठी दुपट्टा सिरोपाव, इसकी प्रथम श्रेणी में 75 रुपये, द्वितीय श्रेणी में 60 रुपये एवं तृतीय श्रेणी में 45 रुपये दिए जाते थे। कड़ा मोती दुशाला और मदिल जरीदार पगड़ी सिरोपाव, इसमें प्रथम श्रेणी वाले को 121 रुपये, द्वितीय श्रेणी वाले को 85 रुपये और तृतीय श्रेणी वाले को 65 रुपये मिलते थे। कड़ा और दुशाला सिरोपाव, इसमें 37 रुपये दिए जाते थे। राजस्थान के राजवंशों की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? खालसा। राजस्व के आधार पर भूमि का वर्गीकरण खालसा, जो सीधे राजा के अधीन थी। जागीर फारसी शब्द, सामंतों के अधीन, भूमियों के अधीन। इजारा भूमि, यह प्रणाली कमोबेश राजस्थान के सभी भागों में प्रचलित थी। इजारा प्रणाली को अनेक स्थानों में ठेका अथवा आंकबंदी के नाम से भी जाना जाता था। बीकानेर राज्य में इजारा प्रणाली को मुकाता के नाम से भी जाना जाता था। घरुहाला, उच्च जातियों के व्यक्तियों तथा राजस्थान के अधिकारियों का ऐसा वर्ग जिन्हें कृषि में रियायतें दी जाती थी। मुश्तरका, मारवाड़ राज्य में कुछ गांव ऐसे थे जिनकी आय जागीरदार और राज्य में बटी हुई थी। ऐसी भूमि को मुश्तरका कहा जाता था। जागीर शब्द किस भाषा से लिया जाता है? फारसी। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था, जो अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था। दीवान मुख्य रूप से अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। उसके दफ्तर दीवान ए हुजूरी में सब कागजात सुरक्षित रखे जाते थे। वह इन कागजातों के आधार पर राजा को राज्य की स्थिति से अवगत कराता था। इसके साथ दफ्तर में एक महकमा ए बकायत भी होता था, जो परगनों के अफसरों को राजस्व की दरें, बकाया की वसूली, परगनों के खजाने की जमा, खजाना मंजूरी से भेजी जाने वाली रकम आदि के बारे में दिशा निर्देश भेजता था। इजारा किसके लिए जाना जाता है? राजस्व की ठेका प्रणाली। इजारा प्रणाली को अनेक स्थानों में ठेका अथवा आंकबंदी के नाम से भी जाना जाता था। बीकानेर राज्य में राज्य प्रणाली को मुकाता के नाम से भी जाना जाता था। मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासकों के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था प्रधान मुगलों के अफगान से तथा उनके समय संधि होने या उनके दरबार के संपर्क में आने से मध्यकालीन शासन में कुछ परिवर्तन आए और विशेष रूप से कुछ नए पदों का सृजन तथा पुराने पदों को मुगल ढंग से कहा जाने लगा। प्रधान पद राजा से दूसरी श्रेणी में था, जो शासन, सैनिक और न्याय संबंधी कार्यों में उनको सहायता करता था। प्रधान को मुख्यमंत्री या मंत्री परवर कहते थे। मारवाड़ तथा अन्य राज्यों में भूमि अनुदानों पर प्रधान के हस्ताक्षर होना आवश्यक था। एक अच्छे प्रधान के लिए एक अच्छा प्रशासक और चतुर दरबारी होना आवश्यक था। जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री को
मुसाहिब कहा जाता था। 8वीं से 10वीं सदी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्षपटलिक का संबंध किससे था? राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाले अधिकारी। सारनेश्वर शिलालेख से विदित होता है कि मेवाड़ में अमात्य मुख्यमंत्री, संधि विग्रहिक, युद्ध और संधि का मंत्री, अक्षपटलिक पुरालेख मंत्री, वधपति मुख्य दुख, भीष गादिराज मुख्य वेद आदि से मंत्रिमंडल के सदस्य थे। राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्षपटलिक की जिम्मेदारी थी मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करना। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में निम्नाकरण पदनाम का प्रयोग किया जाता था। राज्य ज्योतिषी के अधिकारी के लिए राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में राज्य की ज्योतिष निमित्तिक कहा जाता था। मदद ए माश मध्यकालीन राजपूत शासन में कही जाती थी। विद्वानों ए धार्मिक व्यक्तियों को मिल्क सूर्यगल भूमि को मदद ए माश कहा जाता था। यह भूमि अनुदान के रूप में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को दी जाती थी। यह भूमि विद्वानों, कवियों, ब्राह्मणों, चारणों, चाटों, संप्रदायों, पुण्यार्थों, कार्यों आदि के लिए दी जाती थी। यह कर मुक्त होती थी। भूमिग्रही इसे बेच नहीं सकता था। इस प्रकार की भूमि विविध नामों से जानी जाती थी। इसके अंतर्गत इनाम, अल्फा, खांगी, उदक, मिल्क, भोग, पुण्य इत्यादि भूमि अनुदान सम्मिलित थे। मुगल प्रभाव के कारण इसे मदद ए माश भी कहा जाने लगा। राजस्थान में इसे शासन कहा जाता था। मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी। भू लगान निर्धारण की एक विधि। एक ही परगने में जब्ती नाप कर बंटाई, उपज का उपज, निश्चित भाग व कनुकंद प्रणालियाँ प्रचलित होती थी। नकदी फसलें, गन्ना, कपास, अफीम, नील पर प्रति बीघा की दर से राजस्व का निर्धारण तथा वसूली को जब्ती टोडरमल द्वारा शुरू करते थे। कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजस्थान टोडरमल से संबंधित है? जब्ती। राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर। रेख। जब मुगलों की परिपाटी के अनुकूल राजपूत शासकों द्वारा सामंतों की जागीर की उपज का वार्षिक अनुमान निर्धारित किया गया तो उसे रेख कहा गया। रेख जो कि जागीर की वार्षिक आय थी के आधार पर सामंतों के सैनिक बल का अनुपात स्थापित होने लगा। मारवाड़ में रेख शब्द का प्रयोग पट्टा रेख और भरतू रेख के रूप में किया जाता था। पट्टा रेख का तात्पर्य जागीर की उस अनुमानित वार्षिक आय से था जिसका शासक द्वारा प्रदान किए गए जागीर पट्टे में उल्लिखित किया जाता था। 16वीं-17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था और नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है और इस विरासत का गवाह रहा है बयाना भरतपुर। 16वीं-17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार बयाना भरतपुर में अत्यंत विकसित अवस्था में था। कौन सा गलत है कथन? चौथा जो है वो गलत है। चंद चौथा भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था, ऐसा नहीं होता था। बाकी खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी, बिल्कुल राइट है। जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठेकेदार का पैतृक नियंत्रण होता था। भूमियों को कुछ भूमि उनके चौकीदारी की सेवा और तथा मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी जाती थी। चारागाह भूमि। चरनेता, चरनोत, कोगर गांव के निकट पशुओं के चरने के लिए गांव की सामूहिक संपत्ति। चरनोता उस भूमि को कहते थे जो पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए छोड़ी जाती थी। ऐसी भूमि ग्राम पंचायत के नियंत्रण में होती थी। मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकुल है। ग्रामीण परिषद। पंचकुल एक स्थानीय संस्था होती थी जिन्हें अर्ध सामाजिक और अर्ध राजनीतिक कहा जा सकता था। पंचकुलों का प्रमुख कार्य भूमि से संबंधित था जिसमें भूमि कर बदलना, उसका नाम, उपज की व्यवस्था करना आदि था। सरकार द्वारा जो भी आदेश भूमि संबंधी होते थे उनका परिपालन पंचकुल के द्वारा करवाया जाता था। इस संस्था द्वारा क्रय विक्रय पर कर लगाए जाते थे। डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? जैसलमेर। जैसलमेर के बाटी रावल, हर्राज,
के शासनकाल में सामंतों में श्रेणी व्यवस्था प्रारंभ हुई। 2 श्रेणियों में थी, एक डाबी बाई और दूसरी और जीवनी दाई। अड़सट्टा क्या है? जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड को अड़सट्टा कहते हैं। यह जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड है जो तोजी वर्गों के रूप में है। इसमें जयपुर राज्य के परगनों में जितने मौजूद थे उनकी भूमि पैदावार आदि का विवरण मिलता है। ठीक है, फिर आ जाता है इल्जास खास की स्थापना किसने की थी? महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। वर्ष 1869 में मेवाड़ में महाराणा शंभू सिंह ने महकमा खास सर्वोच्च न्याय अदालत के गठन की घोषणा कर एजीजी कर्नल कटिंग द्वारा संग्रहित राज्य के लिए नई कानून संहिता प्रसारित की। 1870 में शारीरिक यातना देने के स्थान पर जुर्माना और कारावास की सजा देने की पद्धति आरंभ की गई। इस बीच महाराणा शंभू सिंह की मृत्यु हो गई, परंतु इनके उत्तराधिकारी महाराणा सज्जन सिंह 1874-1894 ने सुधार जारी रखे और 10 मार्च 1877 को उन्होंने एक नई राज्य परिषद इजलास खास की स्थापना की। पहले अपीलें और अर्जियां महाराजा के प्राइवेट सेक्रेटरी के पास पेश की जाती थी, परंतु सन 1933 में इजलास ए खास नाम से महकमा स्थापित किया गया। मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की थी महाराणा शंभू सिंह ने। 1632 और गोल का संबंध किससे है? मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियों से। सामंतों की श्रेणियाँ मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी, 32 द्वितीय श्रेणी और गोल तृतीय श्रेणी के सामंत उमराव कहलाए। मारवाड़ में राजवीर के सामंत। इन्हें रेख, हुक्मनामा और चाकरी आदि करों में 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त रखा। सरदार राज परिवार के अतिरिक्त मुत्सदी अधिकारी वर्ग जो जागीर प्राप्त किए हुए हो और गनायल अपनी शाखा के अतिरिक्त बाहर से आए हुए सरदार नाम से भी विभाजित किए गए। मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा के निकट संबंध होने के कारण 3 पीढ़ियां तक चाकरी और रेख से मुक्त किया जाता था। राजवी सरदार, मुत्सवी और गनायत किस राज्य के सामंतों की श्रेणियां थी? मारवाड़। 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था? आमेर। जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने अपने पुत्रों के नाम से इस स्थायी जागीर चलाई जिन्हें कोटड़ी कहा जाता था। आमेर जयपुर के मामलों का वर्गीकरण कोटड़ी में किया गया। इनमें प्रथम कोटड़ी पछवाओं की थी जो राजावत कहलाए। ये राजवंश के निकट संबंधी। उसके बाद नाथावत, खंगारोत, नरुका बंगावत आदि कोटड़ियाँ थी। 12वीं कोटड़ी गुर्जरों की थी। लाटा अथवा लाटाई एक कुंता क्या था? भू राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान फसल होता था। लाटा यह भू राजस्व वसूली को अपनाई जाने वाली एक प्रणाली थी जिसे बंटाई भी कहते थे। इस प्रणाली के अंतर्गत जब फसल पककर तैयार हो जाती थी और खलिहान में साफ कर ली जाती थी तब उसका हिस्सा सुनिश्चित किया जाता था। एकत्रित उत्पादित तोलना अथवा डोरी द्वारा नाप लेना और कहीं कहीं अनु से भू स्वामी का हिस्सा निश्चित कर दिया जाता था। कांकड़ कूट कंतुस राजस्व निर्धारण की इस प्रणाली के अंतर्गत कुल उपज के ढेर या खेत पर खेड़ी फसल का स्थूल या मोटा अनुमान लगाकर भाग में निर्धारित किया जाता था। मुगल सम्राट के आज्ञानुसार राजपूताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात कहलाते थे हस्बुल हुक्म। इसके तहत शाही परिवार के किसी सदस्य अथवा सरदार द्वारा प्रेषित आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को कोई स्वीकृति दी जाती थी तथा जिसमें बादशाही की सहमति होती थी। गाड़ियों पर अपना माल बादल क्या थे? सार्थवाह। गाड़ियों पर अपना माल लादकर पूरे काफिले का सार्थ के साथ उस माल को दूर दूर तक बेचने जाने वाला व्यवसायी सार्थवाही कहलाता थे। भूमि
बंदोबस्त की सद प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से था? मेवाड़। ठीक है, फिर आता है कोटा राज्य में जालिम सिंह ने राजस्थान में 1807 में युद्ध में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त करवाया। इसके अंतर्गत इन्होंने राज्य की समस्त भूमि को नपवाया। मटक, विछायत, चूसराई क्या थे? राजस्थान में स्थापित करों के नाम। ठीक है, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? एक प्रकार की लाग कर थी। कांसा परोसा या कांस परोसा को एक प्रकार से सामाजिक कर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह कर विवाह और मृत्यु भोज के अवसर पर किसानों से वसूला जाता था। तिवारा कर वसूला जाता था दिवाली और होली जैसे पर्वों पर। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खराड़ा क्या था? श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि थी। तलवार बंदवाई क्या थी? नए जागीरदार की गद्दी सीनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिए जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क। उत्तराधिकारी शुल्क, यह शुल्क विभिन्न राज्यों के विभिन्न नामों से पुकारा जाता था, जैसे हुक्मनामा, पेशकशी, कैद खालसा, तलवार बंदाई, नजराना आदि। तलवार बंदाई शुल्क क्या था? उत्तराधिकारी शुल्क था। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियोस को देखते रहे। थैंक यू, बाय बाय।